बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से एक सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल है जो वसीम अख्तर साहब के हवाले से है। MQM के रहनुमा हैं, माजी में मुख्तलिफ़ पोजीशनों पर रहे हैं और कराची के मेयर भी रहे हैं। हमेशा उनको आपने टॉक शोज़ में और कराची के हवाले से बात करते हुए देखा होगा, सुना होगा। उनका एक लेटर है जो उन्होंने जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन में, और इस दफ़ा उस लेटर में एडिटिंग की गई है और उसको ट्रांसजेंडर का लेटर जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है कि वसीम अख्तर ने ट्रांसजेंडर की सीट पर नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाया है इलेक्शन कमीशन में। जो उस पर एड्रेस है वो भी ज़ाहिर है वसीम अख्तर साहब के घर का, गुलशन इकबाल का एड्रेस है, जो उनकी नाम बल्दियत लिखा हुआ है, ये भी सारा ठीक है। लेकिन उसमें बनाने वाले ने बाज़ टेक्निकल गलतियाँ की हैं। ज़ाहिर है अवाम ज़्यादा तहकीकात में नहीं पड़ती। बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उसका क्रॉस चेक करें और आप तक हकीकत बयान करें और आपको बताएं कि क्या ये वाकई में ये ट्रांसजेंडर का नॉमिनेशन फॉर्म है ये वसीम अख्तर का है या नहीं है। वो तो ज़ाहिर है उनके वाले से हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो साहिब औलाद हैं और वो ट्रांसजेंडर वाली तो कोई सूरत हाल है नहीं है। लेकिन ये जो फार्म है ज़ाहिर है इसमें एक इज़्ज़तदार इंसान की पगड़ी उछालना और एक इज़्ज़तदार इंसान की ट्रोलिंग करना ये किसी भी तौर पे किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। और तालीमात इस्लाम में भी यही है कि किसी मुसलमान की इस तरह की ट्रोलिंग, इस तरह की उसके पीछे बातें भी ना बनाई जाएं। लेकिन चूँकि अवाम है, ये ना समझ है और बग़ैर सुनी सुनाई बात और हकीकत के ये आगे फैला देते हैं। और जितनी देर तक झूठ वायरल होता है, जितनी देर तक सच सामने आता है, तब तक झूठ बहुत तेज़ी से सफ़र करके आगे जा चुका होता है। लेकिन फिर झूठ है, वो कहीं ना कहीं से पकड़ाई देता है। ये जो फॉर्म है ये हकीकत में फॉर्म जमा हुआ कब हुआ, कैसे था, गुलशन इकबाल की सूरत हाल क्या है, वहाँ की इलेक्शन कमेटियाँ, इलेक्शन कमीशन के जो मातहत इंतज़ामिया है उसमें ये फॉर्म गया या नहीं गया, यूनियन कमेटियाँ कितनी हैं, किस तरह का माहौल है, ये फॉर्म किस तरह से मैच करता है या नहीं करता है, इस हवाले से हमने प्रोग्राम में ज़हमत दी है। इस हवाले से जो एक अथॉरिटी हैं इलेक्शन कमीशन पर बहुत ज़्यादा अबूर रखते हैं, ख़ुसूसन एदाद-ओ-शुमार के हवाले से पूरे सिंध में शायद ही कोई जर्नलिस्ट इस तरह का हो जिसको इतनी ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के हवाले से अबूर हासिल हो। मेरी मुराद अब्दुल जब्बार नासिर साहब हैं। हम इस हवाले से हमेशा उनसे रहनुमाई लेते हैं, मदद लेते हैं और आप तक उनकी बात को पहुँचाते हैं। आज भी अब्दुल जब्बार नासिर साहब से हमने बात की है कि इसकी बताएं कि ये लेटर कैसा है, ये एडिट शुदा है, क्यों किया गया है, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से वो हमें बताएं कि क्या है। तो अब्दुल जब्बार नासिर साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो वसीम अख्तर साहब का लेटर है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से पर तो बड़ी तेज़ी से ये वायरल हो रहा है कि जी उनका लेटर है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि उनका नहीं हो सकता है। लेकिन लिखने वाले ने या एडिट करने वाले ने क्या मकासद थे उसके, और टेक्निकल किस तरह की गलतियाँ की हैं, थोड़ा सा बताइएगा। जी अज़मत भाई, आपने जो ये मुझसे पूछा है इसके मुतालिक ये बिल्कुल मुझे अभी जो चीज़ें मैंने चेक की उसके हिसाब से ये बिल्कुल जाली लग रहा है, यानी किसी ने फ़ोटोशॉप किया हुआ है। मिसाल के तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि जी वसीम अख्तर साहब का जो ताल्लुक़ है वो UC 11 से है। वो UC 11 गुलशन इकबाल टाउन में है ही नहीं, क्योंकि उसकी जो टोटल UCs की तादाद है वो 8 हैं। इसी तरह उनके प्रपोज़र का आगे जाके UC 27 लिखा हुआ है। जब 11 नहीं है तो 27 कहाँ से आ गई। फिर आगे जो सिकंदर है, सिकंदर के UC भी आप चेक कर लें तो उन्होंने नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यही कोई इसी तरह का नंबर लिखा होगा, उन्होंने जहन में होगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स की मुझे लग रहा है कि ये फ़ोटोशॉप है। एक तो ये जो कॉपी है नाम वगैरह, ये बिल्कुल तो ये तो 2015 वाला है, बिल्कुल वसीम अख्तर साहब वाला है, ये बिल्कुल है। उसके ऊपर एक तो ट्रांसजेंडर का जो लफ्ज़ है, ये इबारत, ये फ़ोटोशॉप है। दूसरा ये नीचे जो साइन है रिटर्निंग अफसर के, आप देखें इसमें UC 1 से लेकर UC 8 तक लिखा हुआ है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ ही आगे रिज़र्व सीटों की तादाद वगैरह लिखी हुई है, डेट वगैरह लिखी हुई, सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये बिल्कुल दुरुस्त है।
ये किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से उठाया गया है जो अभी का है। और फिर वसीम अख्तर साहब के 2011 के जो 2015 के जो डॉक्यूमेंट है उसको उस पे ऊपर पेस्ट किया गया, सिर्फ उस पे सिर्फ इतना इजाफा कर दिया गया, एक तो गुलशन इकबाल टाउन लिख दिया गया है, 2017 में 15 में टाउन नहीं थे, और ऊपर ट्रांसजेंडर लिखा गया है, ये इजाफा किया गया ऊपर उनके फार्म में। तो ये फेक, बिल्कुल फेक लग रहा है मुझे, ये तो बिल्कुल जाली है। और ये बिल्कुल जिसने भी की है मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादती है। ये फार्म ओरिजिनल है, नीचे वाला जो वसीम अख्तर साहब वाला है, लेकिन उसमें ये दो उसमें यानी टेम्परिंग की गई है फार्म में। एक तो ट्रांसजेंडर की टेम्परिंग की गई है, और गुलशन इकबाल टाउन जो लिखा हुआ ये भी जो है ना टेम्परिंग वाला है, क्योंकि उस वक्त टाउन नहीं था। जो साबका जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें यूसीयू की जो तादाद थी वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब थी। इस मरतबा जो यूसीयू की तादाद है वो 1 2 3 से लेकर ऊपर तक जो भी तादाद जाती है वो टाउन के हिसाब से है। तो 2000 जो है ना 15 में ये तादाद 27 भी थी, 11 भी थी, और जो अगली यूसी वो भी थी। लेकिन इस मरतबा जो है ना वो टाउन में सिर्फ 8 यूसी है। तो ये इसलिए सारा मुझे फेक लग रहा है, फोटोशॉप लग रहा है, ये किसी ने जानबूझ की शरारत की है ये। तो इसको मेरे ख्याल से इसको मज़ीद चेक करने की, आपने जैसे फरमाया कि चेक करें, तो इसको चेक करने की मुझे तो कम से कम ज़रूरत महसूस नहीं हो गई है चीज़ों को महसूस करते हुए। फिर भी देख लेते हैं इसको। जी नाज़रीन, आपने अब्दुल जब्बार नासिर साहब की ये गुफ्तगू मुलाज़ा की, किस तरह से उन्होंने टेक्निकल तरीके से आपको बताया कि ये सारा मामला है किसी ने खामखा में एक गुनाह जारिया ही किया है, और अपने लिए ख़ुद एक बुरी सूरत हाल क्रिएट की है। कोई शख्स इस पे बनाने वाले को तो अच्छा नहीं बोलेगा, यकीनन ये तो दुनिया है, इसमें तो इस तरह की चीज़ें वाह वाह और ये, और जो उसका मकसद था वो ज़ाहिर है अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी हुआ होगा। लेकिन ये चीज़ तो बहरहाल इसका जवाब तो होना है। यहाँ पे कानून को उस तरह की इतनी ज़्यादा एक्टिव उस नहीं है कि उसको जज़ा और सज़ा का ये प्रोसेस होगा, लेकिन बिल आखिर एक और भी मीज़ान लगना है जिसमें इस तरह की चीज़ों का जवाब बिल आखिर देना होता है। इस तरह की चीज़ें देखें तो कोशिश करें कि उनको आगे ना फैलाएं, और अगर आगे फैलाएं तो तहकीक करके असल जो सूरत हाल होती है वो लोगों तक कन्वे करें, ताकि हर शख्स की इज़्ज़त महफूज रह सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।